जब भी इस देश में हाईवेज और सड़कों की बात होती है, सबसे पहले नाम लिया जाता है नितिन गडकरी का। मोदी सरकार के पोस्टर बॉय ऑफ डेवलपमेंट, जिसे लोग परफॉर्मेंस मिनिस्टर भी कहते हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या गडकरी सच में उस कुर्सी के लायक हैं जिस पर वो पिछले 11 सालों से बैठे हैं? अगर आप फैक्ट्स देखें, रिपोर्ट्स पढ़ें और संसद में दिए उनके खुद के जवाब सुने, तो साफ हो जाता है कि गडकरी को अब इस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं, कॉस्ट्स बार बार बढ़ी हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाया गया है, फार्मर्स और ट्राइबल्स की जमीनें छीनी गई हैं, पर्यावरण उजाड़ा गया है, टोल सिस्टम को परमानेंट टैक्स बना दिया गया है और रोड सेफ्टी का हाल इतना बुरा है कि इंडिया आज भी दुनिया का नंबर 1 डेथ कैपिटल है। और ये सब नितिन गडकरी के मिनिस्ट्री के सीधे फेलियर्स हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर गडकरी खुद एडमिट कर चुके हैं कि एक्सीडेंट डेथ्स 50% घटाने का उनका टारगेट पूरी तरह फेल हुआ है। मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। उनका बयान था कि इंटरनेशनल फोरम्स पर जब रोड सेफ्टी की बात होती है तो उन्हें अपना चेहरा छुपाना पड़ता है। स्वीडन ने 0 किया है, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं। अब सोचिए, जब खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मान रहा है कि वो फेल हुआ है, तो फिर क्यों अब भी उसी कुर्सी पर बैठा है? अगर किसी प्राइवेट कंपनी का सीईओ इतनी नाकामियों का जिम्मेदार होता तो अगले ही दिन बाहर फेंक दिया जाता। तो फिर इतनी नाकामियों के बाद भी मिनिस्टर को बख्शा क्यों जा रहा है? यही वजह है कि अब वक्त आ गया है, नितिन गडकरी मस्ट रिजाइन। वेलकम टू नो नॉनसेंस। इस वीडियो में फैक्ट्स के साथ देखेंगे, डिटेल में जानेंगे व्हाई नितिन गडकरी मस्ट रिजाइन। गडकरी के कार्यकाल की सबसे बड़ी असफलता है टोल टैक्स। ये सिस्टम अब डेवलपमेंट का सिंबल नहीं बल्कि जनता के लिए सीधी सजा बन चुका है। सर, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली I am the father of this toll because first time in the country I start the toll system in India and the first project of BOT in India, that is Thane BOT bypass in Maharashtra। एनडीटीवी की रिपोर्ट बताती है कि 2023-24 में नेशनल हाईवेज पर टोल वसूली 64,810 करोड़ तक पहुंच गई। ये पिछले साल से 35% ज्यादा है। 2019-20 में यही रेवेन्यू था 27,500 करोड़, यानी 4 साल में टोल वसूली दोगुनी से भी ज्यादा। साल 2000 से 2024 तक पीपीपी हाईवेज पर कुल वसूली 1,44,000 करोड़ पार कर गई है। लेकिन जनता का गुस्सा इस बात पर है कि प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट निकल जाने के बाद भी टोल कभी खत्म क्यों नहीं होता। गडकरी ने खुद एक बार कहा था कि पुराने हाईवे से टोल हटेगा, लेकिन बाद में वादे से पलट गए। यानी अगर तमिलनाडु का NH38 419 करोड़ में बना और अब तक 1202 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट हो चुका है, या चेन्नई बाईपास 446 करोड़ में बना और 1341 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर चुका है, तब भी टोल बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गडकरी जी का मंत्रालय इन फुल्ली रिकवर्ड हाईवेज को प्राइवेट इन्वेस्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को 20-30 साल के लिए लीज पर दे देता है टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के तहत, ताकि रेवेन्यू कलेक्शन चलता रहे और इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहे। विपक्ष के नेता इसे टोल नाका राज कहते हैं और जनता इसे सीधी लूट मानती है। खुद गडकरी भी पार्लियामेंट में मान चुके हैं कि लोग टोल को लेकर गुस्से में हैं और मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। बहुत कार्टून निकलते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल करते हैं। टोल को लेकर लोग थोड़े नाराज भी हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में नाराजगी दूर हो जाएगी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है देवनाहल्ली टोल प्लाजा, जो बेंगलुरु एयरपोर्ट तक जाने वाले NH44 पर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 2023-24 में इस एक टोल गेट से 308 करोड़ रुपए वसूले गए। पिछले 10 साल में यही अमाउंट 1577 करोड़ रुपए पार कर गया है। ये देश का अकेला एयरपोर्ट है जहां मेन एक्सेस रोड पर ही टोल लगा दिया है। दिल्ली और मुंबई जैसे किसी भी एयरपोर्ट पर ऐसा नहीं है, लेकिन बेंगलुरु वालों को हर बार एयरपोर्ट जाने के लिए भी जेब कटानी पड़ती है। पार्लियामेंट में गडकरी ने खुद एडमिट किया था कि देवनाहल्ली टोल से 2023-24 में 308 करोड़ रुपए वसूले गए और इसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग बताकर उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। लेकिन जनता के लिए डेवलपमेंट नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन है। गडकरी स्पीचेस में कहते हैं अगर सर्विस क्वालिटी नहीं है तो टोल लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उल्टी है। प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं, हाईवेज पर गड्ढे हैं, सर्विस रोड्स मिसिंग हैं और फिर भी जनता से टोल वसूला जा रहा है। फास्टैग को स्मूथ टोलिंग का सॉल्यूशन बताया गया था, लेकिन यूजर्स ने क्या झेला? डबल डिडक्शंस, गलत कटौतीज, लंबी लाइनें और रिफंड डिलेज। अब GPS बेस्ड टोलिंग लाने की तैयारी है। 99% फास्टैग है, रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो सैटेलाइट से करने की बात होती है। हाँ, सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम की बात हो रही है।
लेकिन सवाल वही है कि जब रोड्स टाइम पर पूरी नहीं होती, क्वालिटी जीरो है, तो जीपीएस लगाकर वसूली क्यों की जा रही है? गडकरी हर जगह स्पीचेस में दावा करते हैं कि उन्होंने हाईवेज बनाने की स्पीड कई गुना बढ़ा दी, लेकिन पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स और ऑडिट रिपोर्ट्स जब आप देखते हैं तो सच्चाई सामने आती है। असली हाल यह है कि प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं, डेडलाइंस बार बार टूटे हैं और कॉस्ट अनकंट्रोल्ड बढ़ी है। पार्लियामेंट में खुद गडकरी ने एडमिट किया था कि नेशनल हाईवे के 489 प्रोजेक्ट्स 2025 की डेडलाइन तक भी पूरे नहीं होंगे, यानी हजारों करोड़ों टैक्स पेयर का पैसा लगा दिया गया, लेकिन प्रोजेक्ट्स आज भी अधूरे हैं। और जब वजह पूछी जाती है तो वही पुराने बहाने, लैंड एक्विजिशन में डिले, फॉरेस्ट क्लियरेंस पेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टर्स ने टाइम पर काम पूरा नहीं किया। ये एक्सक्यूजेस खुद गडकरी ने पार्लियामेंट में दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये हर बार एक्सक्यूज ही देना है तो फिर प्लानिंग किस लिए की थी? प्रोजेक्ट डिलेज का सीधा असर पड़ता है कॉस्ट पर। इंडियन एक्सप्रेस ने सीएजी की फाइंडिंग्स रिपोर्ट की, जिसमें साफ कहा गया कि हाईवेज बार बार रीडिजाइन किए गए, लैंड कंपनसेशन बढ़ा और स्टील सीमेंट जैसी चीजों की कीमतों ने प्रोजेक्ट की कॉस्ट आसमान पर पहुंचा दी। सीएजी की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल हुई। इसमें साफ लिखा था कि एनएचएआई ने कॉन्ट्रैक्टर्स को अनड्यू फायदा पहुंचाया। कई कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम अधूरा छोड़ा। रूल्स के मुताबिक मिनिस्ट्री को उनसे 252 करोड़ पेनल्टी रिकवर करनी थी, लेकिन वसूली हुई सिर्फ 49 करोड़, बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स की जेब में गया। डिलेज इतने बड़े स्तर पर हुए हैं कि मिनिस्ट्री को प्रोजेक्ट टर्मिनेट करने पड़े हैं और फिर से नए टेंडर इशू करना पड़ा। आखिरकार मई 2025 में रूल बना कि टेंडर तभी इशू होगा जब लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंट क्लियरेंस कंप्लीट होगा। लेकिन यही सवाल खड़ा करता है, 10 साल से मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे रहने के बाद इतनी बेसिक चीज अब क्यों याद आ रही है? प्रोजेक्ट्स की ये हालत और बढ़ती कॉस्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डेट ट्रैप में डाल दिया। बिजनेस स्टैंडर्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल डेलीज ने लिखा कि 2021 में एनएचएआई का डेट था 3,38,000 करोड़ और 2023 तक ये बढ़कर 3,50,000 करोड़ हो गया। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ने इसे अनसस्टेनेबल फाइनेंसिंग कहा, लेकिन गडकरी का डिफेंस यही रहा कि टोल रेवेन्यू से डेट रिपे हो जाएगा। मतलब साफ है, मिनिस्ट्री ने डेट बढ़ाया और अब आने वाले सालों में जनता टोल टैक्स भर भर कर इस गलती की कीमत चुकाएगी। रॉयटर्स ने 2021 में एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें बताया गया था कि स्वीडन की एक कंपनी स्कैनिया ने इंडिया में मिसकंडक्ट किया और इसी दौरान एक लग्जरी बस एलिजिडली गडकरी के फैमिली इवेंट में पहुंची। स्कैनिया ने एडमिट किया कि मिसकंडक्ट हुआ है, लेकिन प्रोसिक्यूशन के लिए एविडेंस पर्याप्त नहीं था। गडकरी ने किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, लेकिन सवाल यही है, जब एक फॉरेन कंपनी खुद करप्शन मान रही है तो उस दौरान मिनिस्टर का नाम इससे क्यों जुड़ा और क्यों अकाउंटेबिलिटी से बचा गया? इसी तरह सीएजी की रिपोर्ट्स बार बार कह चुकी है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पेनल्टीज रिकवर नहीं होती और कॉन्ट्रैक्टर्स को अनड्यू फायदे दिए जाते हैं। गडकरी का खुद का एडमिट है कि कई एक्सीडेंट्स फॉल्टी डीपीआरस और सिविल इंजीनियरिंग मिस्टेक्स की वजह से होती हैं, लेकिन जब डीपीआर ही फ्लॉड हो और कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाया जाए तो इसका सीधा मतलब है मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन एट द टॉप। Most important culprit in this, all these events are civil engineers. I don't blame everybody, but today I am directly taking the name because after 10 years of my experience I am coming to this country. The most important culprit are who are making detailed project report, DPR, and there are thousands of mistakes. गडकरी की हाईवे पॉलिसीज का सबसे बड़ा असर सिर्फ जनता की जेब पर नहीं बल्कि देश के एनवायरनमेंट पर भी पड़ा है। अब देखिए, हिमालयाज जैसे फ्रेजाइल रीजन में 4 धाम रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट पुश किया गया। मिनिस्ट्री ने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA के नॉर्म्स से बचने के लिए प्रोजेक्ट को 53 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट बताती है कि 100 किलोमीटर से कम का हाईवे प्रोजेक्ट EIA क्लियरेंस से बच सकता है। इसी लूप होल का इस्तेमाल करके इको सेंसिटिव जोन में कंस्ट्रक्शन किया गया। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई, जिसने साफ कहा यह हेस्टी कंस्ट्रक्शन लैंडस्लाइड्स, डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस को और बढ़ा रहे हैं। खुद गडकरी ने पार्लियामेंट में एडमिट किया था कि नॉर्मल प्रोसेस को बाईपास किया गया है। कर्नाटक गोवा स्ट्रेच पर ऑफिशियली 22,000 पेड़ काट दिए गए। एक्टिविस्ट का दावा है कि असली संख्या 1 लाख से भी ऊपर थी। ये वेस्टर्न घाट्स है, यूनेस्को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ एलिफेंट्स, टाइगर्स और काउंटलेस इंडेंजर्ड स्पीसीज रहते हैं।
पुलिट्जर सेंटर की इन्वेस्टिगेशन बताती है कि कंस्ट्रक्शन बिना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के शुरू हो गया, यानी कानून तोड़ा गया और जंगल उजाड़ दिए गए। गडकरी इथेनॉल और ईवी चार्जिंग स्टेशंस का प्रचार करते हैं, लेकिन इनका ग्राउंड इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है। रियलिटी ये है कि हाईवेज एक्सपेंशन से ट्रैफिक और इमिशंस बढ़े हैं। हाल के सालों में हैवी रेनफॉल से हजारों किलोमीटर के रोड वॉश आउट हो गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली वजह है डिफॉरेस्टेशन और पुअर ड्रेनेज सिस्टम। ब्लेम बारिश पर डाल दिया जाता है, लेकिन असली गलती गडकरी का शॉर्ट साइटेड हाईवे मॉडल है। और सवाल यही है, जब रेलवेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स को बढ़ाया जा सकता था, तो हर जगह रोड वाइडनिंग की जिद क्यों है? हाईवेज अगर सेफ होते तो जनता इसे डेवलपमेंट मान भी लेती। लेकिन सच ये है कि इंडिया आज भी दुनिया का नंबर 1 रोड डेथ कैपिटल है। 2023 में इंडिया में रोड डेथ्स का नंबर 1,70,000 के लगभग पहुंच चुका है। पार्लियामेंट में गडकरी ने खुद कहा था, फॉरगेट अबाउट रिड्यूसिंग एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं। 2024 तक टारगेट था 50% रिडक्शन, लेकिन हम फेल हुए। और उन्होंने ये भी एडमिट किया कि इंटरनेशनल फोरम्स पर रोड सेफ्टी की बात आती है तो उन्हें फेस छुपाना पड़ता है। नेशनल हाईवेज देश के सिर्फ 2% रोड नेटवर्क हैं, लेकिन एक्सीडेंट्स का शेयर 59% तक है। खुद गडकरी ने पार्लियामेंट में एडमिट किया था कि 59% एक्सीडेंट्स हाईवेज पर होते हैं। पर इसमें 59% एक्सीडेंट्स ये एनएच पर हो रहे हैं और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। कारण साफ है, हाई स्पीड्स हाईवेज हैं, लेकिन बेसिक सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पुअर लाइटिंग, मिसिंग बैरिकेड्स, पेडेस्ट्रियन प्रोविजंस एब्सेंट और डेंजरस ब्लैक स्पॉट्स हर स्ट्रेच पर। साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट फॉल्टी डिजाइन और मिसिंग साइनेज की वजह से ही हुआ था। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, असलियत ये है कि ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हजारों हैं। गडकरी खुद एडमिट कर चुके हैं कि ज्यादातर एक्सीडेंट्स छोटे सिविल इंजीनियरिंग मिस्टेक्स और फॉल्टी डीपीआरस की वजह से होती है। कर्व्स का गलत डिजाइन, बिना गार्डरेल्स के स्टीप टर्न्स, इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स, ये सब बेसिक डिजाइन फ्लॉज हैं। डेवलप्ड देशों में हाईवेज पर रंबल स्ट्रिप, रिफ्लेक्टिव साइंस और क्रैश बैरियर्स डिफॉल्ट होते हैं, लेकिन यहाँ ये सब लग्जरी माना जाता है। मिनिस्ट्री ने हजारों ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, लेकिन इन्हें ठीक करने की स्पीड इतनी स्लो है कि हर साल इन्हीं ब्लैक स्पॉट्स पर लाखों मौतें हो रही हैं। इन्फोर्समेंट भी उतना ही कमजोर है नितिन गडकरी का। मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया, फाइन्स कई गुना बढ़ाए गए, लेकिन स्टेट्स ने इन्हें लागू ही नहीं किया। हाईवे पुलिस की संख्या कम है और ऑटोमेटिक स्पीड कैमरास और क्रैश रिस्पॉन्स सिस्टम्स बड़े सिटीज में हैं, सिर्फ बाहर लगभग गायब ही हैं। एक्सीडेंट के बाद गोल्डन आवर में इमीडिएट इलाज जरूरी होता है, लेकिन गडकरी की कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम सिर्फ कुछ स्टेट्स में लिमिटेड रही, 2100 विक्टिम्स तक। तो ये पूरी तस्वीर साफ है, टोल पॉलिसीज ने जनता की जेब काटी, प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा मिला, एनवायरनमेंट तबाह हुआ और हाईवेज मौत की फैक्ट्री बन गए हैं। और सबसे बड़ा सच यही है कि गडकरी खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर मान चुके हैं कि हम फेल हुए हैं। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी। अगर किसी प्राइवेट कंपनी का सीईओ इतनी नाकामियों का जिम्मेदार होता तो अगले ही दिन बाहर कर दिया जाता। तो फिर इतनी नाकामियों के बाद मिनिस्टर को बख्शा क्यों जा रहा है? सवाल था व्हाई नितिन गडकरी मस्ट रिजाइन। जवाब है ही मस्ट रिजाइन बिकॉज रोड्स बनाना अचीवमेंट नहीं है, अगर वही रोड्स एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन और मौत का कारण बन जाए। अब ये सच अपने तक मत रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, हर जगह फैलाइए। अगर आपको चाहिए वो सच जो बाकी मीडिया छुपाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको सिर्फ नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।